नमस्ते। तो ये हम लोग अभी डेमो देखने वाले हैं कि बैंक स्टेटमेंट पीडीएफ से टैली में कैसे इंपोर्ट होता है। तो इसके लिए पहले तो ये हमारा पीडीएफ को हमें एक्सएमएल में कन्वर्ट करना है और फिर हम लोग इसको टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक टूल हमने बनाया हुआ है, ये कन्वर्टर 1.0.13 जो है, ये हमने बनाया हुआ है। इसके थ्रू हम लोग पहले उसको एक्सएमएल में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम लोग उसको टैली में इंपोर्ट करते हैं। तो ये हमारा ये टूल ओपन हो गया। अभी मैं यहाँ पे बैंक को सिलेक्ट करता हूँ, ये टीजेएसबी सहकारी बैंक लिमिटेड, और इसका मैं बैंक स्टेटमेंट सिलेक्ट करता हूँ। ये यहाँ पे मेरा एक टीजेएसबी करके फोल्डर है, इसके अंदर ये बैंक स्टेटमेंट है। अभी ये मैं सिलेक्ट किया। अब ये टीजेएसबी फोल्डर में इसको मैं कन्वर्ट कर देता हूँ, ये कन्वर्ट एक्सएमएल। ये 39 ट्रांजैक्शन इसमें है। ये ओके, ये कन्वर्ट हो गया। अभी हमें ये कन्वर्ट हो गया, कहाँ पे कन्वर्ट हुआ है? आउटपुट डायरेक्टरी, यहाँ पे ये इसका पाथ दिखाता है। हमें जब कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे ठीक से उस बैंक का नाम डाल के उस फोल्डर में हम लोग अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें फाइंड आउट करने में आसानी होगी, क्योंकि उसका पाथ हमें टैली में देना है। अभी ये टैली में हम लोग इंपोर्ट करना है। यहाँ पे हमने इंपोर्ट करके ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम लोग उसको इंपोर्ट पाथ दे सकते हैं एक्सएमएल का। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ और यहाँ पे मैं पहले तो अपने एक्सएमएल का पाथ देता हूँ। मेरे टीजेएसबी फोल्डर में मेरी एक्सएमएल कन्वर्ट हो गई है, ये इसका मुझे पाथ देना है। ऐसे इधर जाके स्लैश देना है और यहाँ पे मेरी जो एक्सएमएल फाइल है उसको मुझे सिलेक्ट करना है, एक्सएमएल को कंट्रोल सी। अभी मैं यहाँ पे मैं इसका पाथ दे देता हूँ और यहाँ पे मुझे टीजेएसबी लिमिटेड, मेरी बैंक का लेजर मैंने ऑलरेडी टैली में क्रिएट करके रखा हुआ है, इसके लिए वो मुझे यहाँ पे इंपोर्ट करने दे रहा है। मैंने कुछ बैंक इंपोर्ट करते समय कुछ अलग अलग वाउचर टाइप मैंने यहाँ पे क्रिएट किए थे, जिसका हेल्प मुझे फाइंड आउट करने में हुआ कि ट्रांजेक्शन्स का काउंट देखने में हेल्प हुआ, ये बराबर हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन जरूरी नहीं कि आपको हर एक का अलग अलग वाउचर टाइप क्रिएट करना है। ये यहाँ पे मैंने नॉर्मल रिसिप्ट सिलेक्ट किया। मैंने यहाँ पे सस्पेंस डीआर और सस्पेंस सीआर ऐसे लेजर क्रिएट किए हैं पार्टी को ये इफेक्ट देने के लिए। अभी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अभी यहाँ पे भी मैं मेरा पेमेंट का वाउचर सिलेक्ट किया और मैंने उसको सेव किया। अभी मैं इसको रिसीप्ट को इंपोर्ट करता हूँ। ऐसा एक बेसिस पे अपना वो ट्रांजेक्शन पूरे इंपोर्ट कर रहा है। और यहाँ पे अगर नहीं इंपोर्ट हुआ है तो कुछ एरर भी हमें दिखाई देगा कि क्यों इंपोर्ट नहीं हो रहा है। अभी हम लोग जाके ठाणे जनता बैंक का बैलेंस देखते हैं कि ये हमारे पूरे ट्रांजैक्शन इंपोर्ट हो गए कि नहीं हो गए। अकाउंट बुक्स, कैश एंड बैंक, और ये बाकी सब बैंक का मैंने टेस्ट किया हुआ है। इतनी सारे बैंक का हमने सक्सेसफुली कन्वर्ट किया है। अब ये ठाणे जनता बैंक में ये ट्रांजैक्शंस यहाँ पे इंपोर्ट हो गए। अभी ये बराबर है कि नहीं क्रॉस चेक करने के लिए इसका बैलेंस जो है ये टैली हो रहा है कि नहीं, ये हम लोग चेक कर सकते हैं। मैं ये फोल्डर में, ये मेरा ठाणे जनता का फोल्डर है, इसके अंदर ये मेरा जो स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे मैंने जाके हम लोग चेक करते हैं। ये देखिए क्या है क्लोजिंग बैलेंस, 30,488.54। सेम अपना टैली में मैच हो रहा है क्या, हम लोग चेक करते हैं। 30,488.54 परफेक्टली हमारा मैच हो गया है। अभी इसके अंदर जाके आप सस्पेंस को क्लियर कर सकते हैं। ये जो रेड कलर में दिख रहा है ये हमारे कन्वीनियंट के लिए बनाया हुआ है, इसका आपको कोई यूज नहीं है। आपको सस्पेंस क्लियर करने के लिए नैरेशन का यूज हो सकता है। ये नैरेशन हमने कैच करके यहाँ पे लाया हुआ है। इस तरीके से आप अपना बैंक स्टेटमेंट एक्सएमएल से टैली में इंपोर्ट कर सकते हैं। थैंक यू।